हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपना और अपना फैमिली का ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सेक्स वर्कर को उसके पेशे के रूप में उनको मान्यता दे दी है। तो आइए इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति देने वाली यौन कर्मियों के खिलाफ न तो हस्तक्षेप अर्थात इंटरफेयर करना चाहिए और न ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि वो उनका हक है। और साथ ही साथ यौन कार्य को एक पेशे के रूप में मान्यता देते हुए जिस व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया है कि पुलिस को वयस्क और सहमति देने वाले यौन कर्मियों के खिलाफ न तो हस्तक्षेप अर्थात उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अदालत ने कहा, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि पेशे के बावजूद इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। अगर हम संविधान में जाएं और उसमें देखते हैं कि पेशे के बारे में अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि हम किसी भी पेशे को अपना सकते हैं और हम अपने जीवन और हमें साथ ही साथ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का भी अधिकार है। और आप देख रहे होंगे कि सामने जो भी अनुच्छेद हैं हमारे सम्मान, हमारे अधिकार के, हमारे जीवन के, वो मैंने दर्शाए हुए हैं। और यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण के अधिकार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो कि यौन वयस्क और सहमति से भाग ले रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप अर्थात इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर संविधान से मिलता है अनुच्छेद 142 के तहत, और वह ऐसे फैसले ले सकती है क्योंकि संविधान में उसको प्रोविज़न दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे फैसले ले सकती है जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हों, इक्वल के कार्य करते हों और सबको समान अधिकार देते हों। और कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चों को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। अदालत ने कहा, मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मियों और उनके बच्चों तक है। यानी कि कोर्ट यहाँ पर साफ साफ कह रही है कि अगर कोई सेक्स वर्कर है और उसका बच्चा उसके साथ रहता है तो उसको उसके माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे का भी अधिकार है कि वो अपने माँ के पास रहे और उस माँ का भी अधिकार है कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखे। और ये राइट टू लाइफ अर्थात अनुच्छेद 221 के तहत आता है। इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मी के साथ रहता पाया जाता है तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई है। हम देखते हैं कि बहुत से जो सेक्स वर्कर होती हैं वो खुद सेक्स वर्कर नहीं बनती, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं कि इंसान अपना शरीर बेचकर उन अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। और बहुत से उसमें सेक्स वर्कर ऐसे होते हैं जो अनाथ बच्चों को अपने पास रख लेती हैं उनके लालन पालन के लिए, पोषण के लिए, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौन कर्मियों के साथ रहते पाया गया है तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह तस्करी की गई है। और साथ ही साथ अदालत ने आदेश दिए, यदि यौनकर्मी का दावा है कि वह उसका बेटा या बेटी है तो यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है कि क्या दावा सही है, और यदि सही है तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि यौनकर्मी उस दौरान जैसे प्रोटेक्शन हो गया, कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि वो प्रेग्नेंट हो गए और उनके बच्चे हो गए तो वो अगर
अगर उनके साथ बच्चे हैं तो ये नहीं कह सकती पुलिस कि हाँ इनके बच्चे नहीं हैं, इन्होंने तस्करी करके लाए हैं। इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और अगर वो दावा करते हैं यौनकर्मी कि हाँ ये इसका बच्चा है, तो वो परीक्षण किया जाना चाहिए और परीक्षण में दावा सही निकलता है तो वो उसको सौंप देना चाहिए। और अगर नाबालिग को जबरन उसके पास से नहीं ले जा सकते। अदालत ने पुलिस को आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाली यौन कर्मियों के साथ भेदभाव नहीं करने का आदेश दिया, खासकर अगर उसके खिलाफ किया गया अपराध यौन प्रवृत्ति का है। यौन उत्पीड़न की शिकार यौन कर्मियों को तत्काल चिकित्सा कानून देखभाल सहित हर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अदालत यौन कर्मियों के साथ कानून बनाते उन्होंने पुलिस को भी हिदायत दी कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराने आती है, हम मान लिया कि कोई सेक्स वर्कर है, अब ये तो है नहीं कि वो सेक्स वर्कर है तो उसे कोई भी छेड़ के चले जाए या जैसे भी है, वो उसकी बॉडी है, वो उसके राइट हैं, क्योंकि वो उसको जीने का अधिकार संविधान देता है कि वो अपने बॉडी में कुछ भी कर सकती है। और प्रोफेशन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के तहत हमें दिया गया है। तो यहाँ पर अदालत पुलिस को भी हिदायत दे रही है कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराने आता है तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं करना चाहिए कि अरे ये सेक्स वर्कर है या फिर ऐसा या वैसा। देखा गया है कि यौन कर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है। यह ऐसा है कि वे एक ऐसे वर्ग से हैं जिनके अधिकारों की मान्यता नहीं है। अदालत को संवेदनीकरण का आह्वान करते हुए कहा, यहाँ देखा गया है कि अक्सर यौन पर जो सेक्स वर्कर है उसके प्रति हमारी जो सोसाइटी भी है ना, वो अच्छे नज़रिए से नहीं देखती है। अरे वो उसके राइट्स हैं यार, वो खुद सेक्स वर्कर नहीं बनी है, उसको वो मजबूर हुई होगी सेक्स वर्कर बनने के लिए या उस तरीके के कार्य करने के लिए कि उसको अपना देह बेचना पड़ रहा है। अदालत ने मीडिया को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखने की गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान यौन कर्मियों की पहचान उजागर न करें, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी हो, और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें जिससे ऐसे पहचान का खुलासा हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी कहा है कि वो अगर ऐसे मामले में कोई बात आती है तो उनकी जो फ़ोटो हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको लीक ना किया जाए, उनके नाम वगैरह खुलासा ना किया जाए। ऐसा करने से ये होता है कि हाँ उनकी एक तरीके से हम इंसल्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली इंसल्ट हमारा करने का अधिकार नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो कर रही हैं। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है। यौन कर्मियों द्वारा किए गए उपयोग जैसे कोंडम का उपयोग पुलिस द्वारा अपराध के सबूत में नहीं लिए जा सकते। अगर मान लिया कि कहीं पे छापेमारी वैशाली में छापे हो रही है और वहाँ पे फिर पुलिस जाती है तो वहाँ अगर उसको कोंडम मिलता है तो वो ये नहीं कह सकती कि हाँ इसको सबूत के तौर पे हम ले सकते हैं। वो एक प्रोटेक्शन है जो यूज़ किया जाता है कि हाँ हम अनचाहे प्रेगनेंसी से और तमाम ऐसी जो चीज़ें होती हैं खासकर बीमारी वगैरह से हम बच सकें। और अदालत ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों को कानूनों में सुधार के लिए यौन कर्मियों या उसके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। यानी कि कानूनों में सुधार करके उनके संरक्षण के बारे में हमें बात करना चाहिए और उनकी हम कैसे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।